let's get into God's word. हम परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे। I've been teaching about long life for quite some time. और मैं जो दीर्घ आयु के बारे में थोड़े समय के लिए मैं बोधना कर रहा था। I'm in the last part of my teaching. I may continue one more week, but it is the last part, very important. ये मेरा बोधना का आखिरी भाग है। मैं शायद हो सकता है और एक हफ्ता मैं ले सकता हूँ। ये मेरी टीचिंग का आखिरी भाग है। You know, this teaching is not to listen and go and forget it. This you have to keep listening again and again. और ये बोधना आप सुन के ऐसे ही निकलना ये नहीं है। ये बोधना आप बार बार सुनना चाहिए। We should try to practice it. और आप प्रयत्न करना चाहिए ये प्रायोगिक काम में लाने का। Hallelujah. हालेलुया। Bible says God will satisfy with long life. बाइबल कहता है खुदा ने हमको दीर्घ आयु से वो तृप्त करेगा। So in the Old Testament he is God, in the New Testament he is our Father. और पुराना करार में वो खुदा था, लेकिन नया करार में वो हमारा पिता है। Say, my Father will satisfy me with long life. मेरे पिता मुझको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। And there are some promises in the Old Testament which comes with condition we have to do it. और पुराना करार में कई वायदे वो शर्तों के अनुसार आता है और हमको वो पूरा करना अच्छा है। Where Bible says, you know, you should honor your father and mother. और बाइबल कहता है आपके माता पिता का आदर करना है बोल के। Bible says you should worship him. और बाइबल कहता है और आप उनको आराधना करना है बोल के। You should read Bible and obey it. और आप बाइबल पढ़ के उसका अधीन होना बोलकर कहता है। These three things are very important. और ये तीनों विषय बहुत ही मुख्य है। We should practice. और उसको हम काम में लाना चाहिए। We should honor our parents. हमारा माता पिता का आदर करना चाहिए। We should worship our God. हमारा खुदा को हम आराधना करना We चाहिए। should read the Bible. हम बाइबल पढ़ना चाहिए। But there is another way. और एक मार्ग है। Is by grace you can have a long life. और अनुग्रह से आपको दीर्घायु मिलता है। I've been teaching for quite few weeks. मैं थोड़े हफ्तों के लिए वो सिखाता जा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। It is just like our salvation. वो कैसा हमारा उद्धार हुआ वैसा How we are saved. कैसा हम उद्धार पा चुके हैं। We are saved by grace through faith. हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हम उद्धार पा चुके हैं। What grace provides, you have to take it by faith. और अनुग्रह से क्या दिया गया है हम उसको विश्वास से लेते हैं। Grace has provided health. और अनुग्रह तंदुरुस्ती स्वस्थ को दिया है। Grace has provided long life. और अनुग्रह लंबी उम्र दिया है। We have to take it by faith. और हम उसको विश्वास के जरिए लेना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. We have to understand the faith principles. हम विश्वास के नियमों को समझना चाहिए। To explain long life and faith, I taught about principles of faith. और ये दीर्घ आयु और विश्वास को समझने के लिए मैं कई विश्वास को नियमों का सिखाया हूँ। How to activate our faith. कैसा हमारा विश्वास काम में लाना चाहिए। We have the faith inside us. हमारे अंदर ही विश्वास है। The faith in us is a supernatural faith. जो हमारे अंदर विश्वास है वो अस्वाभाविक विश्वास है। And the Bible says, just shall live by faith. और बाइबल कहता है धर्मी विश्वास से ही जीता बोल के। We should live only by faith. हम विश्वास से ही जीना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। A believer living by faith is natural. और विश्वास से जीना वो एक सामान्य है। It's not miracle. वो एक अद्भुत नहीं है। It is like fish living in water. वो ऐसा है कि मछली पानी में जैसा जीता है वैसा। How to live by faith. कैसा विश्वास से जीना चाहिए। So 4 things I taught you. 4 विषयों को मैं आपको सिखाया The हूँ। first step पहला जो अंश जो कदम है dream the scriptures. वचनों को लेके सपना देखिए। Amen. आमीन। All of you say dream the scriptures. वचनों को लेके सपना देखिए। If you don't dream, your faith life doesn't begin. अगर आप नई सपना नहीं देखे तो आप वो शुरुआत नहीं होता है आपका वो सपना। No, faith life itself doesn't begin. विश्वास का जीवन वो शुरुआत नहीं होता है। If you don't dream the word of God, you are not living by faith. अगर आप सपना नहीं देखते तो आप विश्वास से परमेश्वर के वचन का विश्वास से नहीं जी रहे। You should dream the word of God. आप परमेश्वर का वचन सपना देखना चाहिए। Dream the word of God regarding your health, long life, wealth, family, children's welfare,
everything you should dream. और जो परमेश्वर का वचन आपका तंदुरुस्ती के लिए, आपका जो आर्थिक एक पैसे के लिए और आपको लंबी उम्र के लिए क्या क्या दिया है, उसको लेके आप सपना देखना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. Say, dream the scriptures. वचनों को लेके सपना देखिए. Are you with me? आप मेरे साथ हैं? I don't preach and said, you go mind your business, I will mind my business. I will not do it. और मैं यहाँ पे ऐसा बोधना करके आपका जीवन देख लो, मेरा जीवन देखता हूँ, वह ऐसा नहीं है. No, no, no. नहीं. I make sure what I teach, you understand. You practice it. और मैं जो सिखा रहा हूँ, मैं वहाँ पे पक्का कर लेता हूँ, आप उसको समझना चाहिए और आप उसको काम में लाना चाहिए बोल के. That is why this dreaming part, I take revision. इसीलिए ये जो सपना देखने का भाग मैं बार बार उसको बोलता रहता हूँ. Not because I don't have time, because you should live better life. मेरे पास समय नहीं बोलकर नहीं, लेकिन आप अच्छे नहीं, मेरे पास समय है बोल के नहीं, आप सुधारना, एटलीस्ट यू शुड बिकम बेटर. कम से कम आप अच्छे तो हो ना. इसलिए व्हाट इज द पॉइंट इन लिविंग अ डिफीटेड लाइफ? और हारा हुआ जिंदगी जीने में क्या उपयोग है वहां पे? इफ यू डोंट नो द ट्रूथ, आई कैन अंडरस्टैंड. अगर आप सत्य आप नहीं जानते हैं तो मैं समझ सकता हूँ. आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, प्योर नेग्लिजेंस, इफ यू लिव अ डिफीटेड लाइफ, इट इज अ क्राइम. It is a spiritual crime. It is. अगर आप सत्य जानने के बाद भी अगर आप हारा हुआ जिंदगी जीते हैं तो वो एक बड़ा सा एक वहां पे एक गुनाह है, एक अपराधी है वो. Crime it is. वो एक गुनाह है को. I am telling you today evening, better you come for revision. मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आज जो रिवीजन का जो आज शाम का है, आप अच्छा होता है आप आए तो. I may sound harsh for you. मैं आपको शायद लगता हूँ थोड़ा अच्छा से एक कठिन मनुष्य बोल No के. problem. समस्या नहीं है. Hallelujah. Hallelujah. If you become better, that is enough for me. आप अच्छे हुए तो मेरे लिए बस है, काफी If है. you get your dream right, अगर आपका सपने को आप सही रखे तो you will not tell others, pray for me. आप दूसरों लोगों को नहीं बोलते मेरे लिए प्रार्थना करो बोल के. Because all your prayers will be answered. क्योंकि आपकी सारा प्रार्थना उत्तर आता है. Get the dream. और ये सपना एक रखिए About your health. आपके तंदुरुस्ती के लिए. About your wealth. आपके संपत्ति के लिए. About your children's welfare. आपके बच्चों का अच्छाई के लिए. About family life. पारिवारिक जीवन के लिए. About career. और आपके जो पढ़ाई वो करते हैं. Ministry. There are so many promises. आपके सेवकाई के लिए ऐसा बहुत सारे वायदे इसके Start अंदर है. dreaming the promises. और वो वायदों को लेके सपना देखिए. The second step is, और दूसरा अंश ये है, see your natural life. See your life. आपका आज का जीवन को देखिए. Look at the dream. और वो सपने को देखिए. If the dream has not become real, अगर वो सपना आज सच्चाई में नहीं दिख रहा तो speak the dream. वो सपना बात करिए. Say in English, speak the dream. सपना लेके बोलिए. The more you speak, the dream will become real in your life. कितना आप वहां पे बोलते रहते हैं उतना ही आपका सपना आपके जीवन में सच्चाई होता जाता है. Hallelujah. Hallelujah. You have to speak. आप बोलना है. How long you should speak? कब तक आपको बोलना है? Till it becomes real, you should speak. वो सच्चाई में दिखने तक आपको बोलना है. And the third step, और तीसरा कदम, to activate this faith, और ये विश्वास काम में लाने के लिए be patient. और धीरज से रहिए. Hallelujah. हालेलुया. Say after me, speak the scriptures. Sorry, dream the scriptures. Speak the dream. Be patient. वचनों का सपना रखिए. वचन सपना देखिए और धीरज से रहिए. Dream the scriptures. Speak the dream. Be patient. और वचनों को सपना रखिए. उस सपने को लेके बोलिए और धीरज से रहिए. वचनों को लेके सपना देखिए और सपना बात करिए और धीरज से रहिए. You should not be ashamed of your dream. और आपका सपने को लेके आप शर्मना नहीं है. You know who is ashamed of dream? आपको पता है जो कौन वो सपने को लेके शर्मता है?
Who is ashamed of talking about dream? और वो सपने को लेके बात करने में कौन शर्मता है? One who doesn't have confidence whether it will become real or not. और जो व्यक्ति को वहां पे भरोसा नहीं रहता है कि वो होता है क्या नहीं बोल के। What do you hear? आप यहाँ पे हैं। This dream will never fail. और ये सपना ये कभी भी हारता नहीं This है। is word of God. और ये परमेश्वर का वचन है। Heaven and earth can fade, His word will never fall away. और स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाता है लेकिन उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। Hallelujah. Hallelujah. So boldly you can speak. और वचन आपको बोलना है। Boldly you can speak your और dream. धैर्य से आप बोलना है। Speak your dream boldly. और आपका सपना धैर्य से बोलिए। Tell your neighbor, speak boldly. धैर्य से बोलिए। Are you here? Have you seen small children? आप छोटे बच्चों को देखिए। When they are small, you ask them what you want to become. Boldly they will tell. और जब वो लोग छोटे थे ना, छोटे जब रहते हैं उनको पूछिए और बहुत ही धैर्य से बोलते हैं। One fellow will, I will become police. One fellow will become, I'll become pilot, engineer. Something they will tell. और एक जने बोलते हैं पुलिस में, जो एक जने बोलते हैं मैं इंजीनियर बनता हूँ और पायलट बनता हूँ बोल के। After he comes to 10th standard, same person you ask what you want to become. और 10वीं कक्षा में आने के बाद वही व्यक्ति को तुम पूछिए आप क्या बनने के लिए जा रहे हैं बोल के। Don't know what will happen. पता नहीं क्या होता है। Confidence is gone. और वहां पे जो भरोसा रहता है वो जाता है। But this confidence, will never go. और ये जो भरोसा है ये कभी भी नहीं You जाएगा। can be overconfident of this dream. और ये जो सपने के बारे में आप पूरा भरोसे से ज्यादा रहना चाहिए। Because the one who promised is faithful. कौन जो आपको वायदा किया है वो विश्वास योग्य है। He is faithful to fulfill the promise. और वो वायदों को पूरा करने में वो विश्वास योग्य है। And fourth step. और चौथा अंश, Still we are human beings. हम लोग जो मनुष्य हैं, Problems comes. समस्या आता है, Challenges comes. सवाल आते हैं, Time of making decisions. और निर्धार लेने का एक समय आता है। Don't know what to do. और क्या करना चाहिए बोलकर पता नहीं है। Look at the cross. और क्रूस की ओर देखिए। That is the fourth step. और वो चौथा कदम है। Say, look at the cross. क्रूस की ओर देखिए। Repeat after me. Okay, slowly. Dream the scriptures. Speak the dream. Be patient. Look at the cross. वचनों को लेके सपना देखिए, सपना बात करिए, धीरज से रहिए, क्रूस की ओर देखिए। When I say look at the cross, I'm not talking about wooden piece. और क्रूस की ओर देखो बोलने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको एक लकड़ी का खंबे को देखो बोल के। I'm talking about the secret place. मैं आपको एक गुप्त की एक स्थान को देखो बोल रहा हूं। What Christ has accomplished on the cross for you. क्या आपके लिए मसीह ने क्रूस के ऊपर क्या किया उसको देखो। What he has done for your long life. आपके लंबी उम्र के लिए क्या किया है उसको देखो। What he has done for your health. आपके तंदुरुस्त के लिए क्या किया है बोल के उसको देखो। Hallelujah. What he has done for your blessings. और आपके आशीष के लिए वो क्या किया है बोल के। Bible says he tasted death on our behalf. और बाइबल कहता है हमारे जगह में मृत्यु को वो चखा है बोलकर कहता है। Hallelujah. Hallelujah. Say, my Jesus tasted death on my behalf. मेरा यीशु मेरे जगह में उन्होंने मृत्यु को चखा है। He tasted death, no need for me to taste it. वो चखा है इसलिए कि मैं वहां पे वो चखने का जरूरी नहीं है। I can wait for second coming now. मैं अभी दूसरा आगमन को मैं इंतजार कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। He bore all my sickness on the cross. वो मेरा सारा बीमारी को क्रूस पर उठा लिया है। All my pain he carried on the cross. वो मेरे सारे दर्दों को उठा लिया Say, है। my Jesus bore all my sicknesses, all my pains on the cross. मेरा यीशु मेरा सारा बीमारी को मेरे सारे दर्दों को क्रूस पर उठा लिया है।
You have to tell with your mouth. आपके मुंह से अब बोलना है। You have to tell what he has done on the cross. उन्होंने क्रूस पर क्या किया है आपको बोलना है। Everybody will talk about pain in the body. हर एक जने उनके जो शरीर में जो दर्द रहता है उसको लेके बात करते हैं। Everybody will talk what they feel. उनको क्या हो लगता है वो लेके बात करते हैं। But we talk about what he did for our pain. लेकिन हम ये बात करते हैं कि हमारे दर्द के लिए उन्होंने क्या किया बोल के। Because he paid the price. क्योंकि वो कीमत दाम को चुकाया है। He paid the price for your body. वो आपके शरीर का लिए दाम को चुकाया He है। purchased your body. और आपका शरीर को वो मोल लिया है। He dwells in your body. और आपके शरीर में वो जीता है। Because he paid the price, वो दाम चुकाने के द्वारा your flesh becomes like fresher than the child's flesh. आपका शरीर जैसा एक बच्चा छोटा बच्चा का जो शरीर रहता है वैसा ताजा रहता है। You will return to the days of your youth. आपके जवानी को दिनों को फिर से आप लौट जाते हैं। Amen. These are all what he has done on the cross. ये सभी चीजें जो क्रूस पर वो किया है वो है। Say in English, my Jesus paid the price for me. Today, my flesh becomes fresher than the child's flesh. Today, I return to the days of my youth. मेरा यीशु दाम को चुकाया है, इसलिए मेरा शरीर छोटे बच्चों के जैसा ताजा रहता है। मेरा यीशु दाम को चुकाया है, इसीलिए मैं मेरे जवानी को वापस लौटता हूं। You know, these 4 steps helps you to walk by faith. और ये 4 अंश आपको सहायता करता है विश्वास के द्वारा चलने के लिए। Very simple. बहुत ही आसान है। This is the basics of Christian life. और ये मसीह के जीवन का एक प्रारंभिक एक अंश है। If you are born again believer, you should follow these 4 steps. अगर आप प्रभु में नया जन्म लिया है तो आप ये 4 अंश को लेके आप चलना है। Now I am going to conclude this faith. और ये विश्वास को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। You have seen many people talk about faith, then they'll come back and tell, no, it is not working. आप देखे होंगे बहुत लोग वहां पे विश्वास के बारे में बात करने का बाद में वो लोग बोले होंगे नहीं विश्वास नहीं काम करेगा बोल Some के। people, it works for you, not for me. कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये आपके लिए काम करता है लेकिन मेरे लिए काम नहीं करता Let है। me tell you why. मैं एक बोलता हूँ क्यों बोल के। Why it works for people, why it doesn't work for others. क्यों कई लोगों के लिए वो काम करता है, कई लोगों के लिए नहीं काम करता This है। is more important. और ये बहुत ही मुख्य है। Turn your Bible to book of James. आपके बाइबल को याकूब की पत्री की ओर निकालिए। 2nd chapter verse 26. दूसरा अध्याय 26वां वचन। James 2:26. याकूब का दूसरा अध्याय 26वां वचन। For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. याकूब का दूसरा अध्याय 26वां वचन। अंत जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Okay. Praise you, Jesus. Faith without action is dead. विश्वास काम के बिना वो मरा हुआ जैसा। See, if somebody dies, the spirit lives. कोई तो मरे तो उनका आत्मा उनको छोड़ के जाता है। Only body will be lying. खाली वहां पे देह ही वहां पे पड़ा हुआ रहता है। How body without spirit is dead, James says faith without action is dead. कैसा एक देह आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसा ही विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ बोलकर याकूब कहता But the है। faith what you have is a God given faith. लेकिन आपके अंदर जो विश्वास जो है वो खुदा के जैसा विश्वास है। We all pray. हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। We all operate. हम सभी लोग वो काम में लाते हैं। It should be followed by action. और वो कर्मों के द्वारा वो पीछे हो लेना Now I है। am talking about long life. मैं लंबी आयु के बारे में बात कर रहा हूँ। I taught about good health. मैं तंदुरुस्त के बारे में बात किया Now बोला हूँ। action is needed. अभी उसके लिए काम चाहिए, कर्म चाहिए। Say faith without action is dead. विश्वास कर्मों के बिना मरा हुआ है।
Okay, let me give two illustrations, दो उदाहरण मैं आपको देता हूं. and maybe next week I'll again explain this. हो सकता है आने वाले हफ्ते भी मैं इसको विवरण करता Turn हूं. your Bible to Acts 3rd chapter. प्रेरितों के काम 3 अध्याय की ओर आपका बाइबल को फिराइए. You know, 3rd chapter. Here it says, a lame man from the mother's womb was lying in the beautiful gate, and he was begging, he was asking Peter and John, give money. और यहाँ पे एक लंगड़ा रहता है भीख मांगने वाला, और वो पतरस और यूहन्ना को वो पैसा मांगता है. From verse 4, I'll read for you till verse 6. चौथा वचन से Verse 6वां 8. वचन तक, ये 8वां वचन तक मैं पढ़ता हूँ आपके लिए. Acts 3:4. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, look on us. He gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He took him by the right hand, lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaping up stood and walked, entered with him into the temple, walking, leaping and praising God. प्रेरितों के काम 3 अध्याय 4वां वचन से 8वें वचन तक. पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख. अंत वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा. तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर. और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और ठकानों में बल आ गया. वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया. Okay, I'll explain. Look here, all of you look here. मैं विवरण करता हूँ, सब See, लोग इधर Peter देखिए. and John went to the temple to pray. और पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं. It was afternoon 3 o'clock. और वो दोपहर का 3 बजे है. They have one specific time, hour of prayer, and they went for prayer. वो प्रार्थना का समय बोल के वो एक समय था, वो समय में वो लोग गए थे. It was not teaching session, it was a praying time. और वो बोधना का समय नहीं था, वो प्रार्थना का समय था. Apostles went for prayer. और प्रेरित लोग वहां पे प्रार्थना के लिए गए. Apostles, why they went? प्रेरित लोग क्यों गए? Not for word, not for preaching the word, not for listening to the word. और वचन बोलने के लिए और वचन सुनने के लिए नहीं गए. So you apostles go for prayer, what you should do? और प्रेरित लोग वहां पे प्रार्थना के लिए गए, तो वो लोग क्या करना Now, चाहिए? what you should do? आप लोग क्या करना चाहिए? Prayer के लिए जाना ना? Hello? Not Sunday service. It is every day they were praying. इसका मतलब वो लोग हर दिन वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, खाली रविवार को ही नहीं. At least Saturday you should come. कम से कम अब शनिवार को तो आना चाहिए. What is the point you sleeping in the house? और घर में बैठना, घर में सोने का उसमें क्या अंश है? Because it is school is a half day, we kept in the afternoon 1 o'clock. स्कूलों वहाँ पे हाफ डे रहता है, उनका आधा स्कूल रहता है बोल के वो हम उपवास की प्रार्थना दोपहर में 1 बजे रखे हैं. 1 o'clock, many people, if you are busy, fine, many people sleep. अगर आप व्यस्त रहे तो ओके, रहने दो, लेकिन अगर आप सोए तो Many people sleep. बहुत लोग सोते ही है. If you don't come, I'm telling you, you are sleeping. Okay. मैं समझता हूँ अगर आप नहीं आए तो आप सो रहे हैं. If you are working, I'm very happy. अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं खुश हूँ. If you are sleeping, learn from the Bible, you should come for prayer. अगर आप सो रहे हैं तो बाइबल के अनुसार वचन सीखिए, आप आइए. They came for prayer. और वो प्रार्थना के लिए आए. When they were coming, beggar was there. वो जब वो आ रहे थे वहां पे एक भीख मांगने वाला था. I was thinking, beggars don't come where there is a less crowd. कहाँ पे कम लोग रहते हैं, कम भीड़ रहते हैं, वहां पे भीख मांगने मांगने वाला लोग नहीं आते हैं. If more crowd, they will come. अगर ज्यादा भीड़ रहे तो ये लोग आते हैं. Means more people came for prayer.
इसका इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए आते थे बोल के, पर ज्यादा लोग आए प्रेयर के लिए. ज्यादा लोग है बोलकर बोले. May Spirit of God deal with you today at least. Translate. May Spirit of God deal with you at least और today. आज का दिन तो एक परमेश्वर की आत्मा आपसे वहां पे काम करे. More people come for prayer. बहुत ज्यादा लोग प्रार्थना के लिए आए बोल You के. should come for prayer. आप प्रार्थना के लिए आई है. When they came for prayer, और वो प्रार्थना के लिए आए, beggar was there asking, give money. और वो भीख मांगने वाला आके वो भीख को मांग रहा था. Peter looked at him. और पत्रस उसको देखता Peter है. and John looked at him and says, hey, first you look on us. पत्रस और यूहन्ना उनको देख वो देखते, वो बोलते मेरे और देखो बोलकर बोलते हैं. Hallelujah. You know, for me he looks very unspiritual. मेरे लिए बहुत वो वहां पे आत्मिकता ही नहीं लगता है. Why he is telling look on us? वो क्यों कह रहा है मेरी और देखो बोल के? You should tell look at Jesus. उन्हें बोलना चाहिए था यीशु की और देखो बोल के. Yes or no? है क्या नहीं? Only Jesus should be seen. We should not be seen. खाली यीशु मसीह दिखना चाहिए, हम नहीं दिखना चाहिए. I really don't know. I heard so many messages like this. I used to clap hands. ऐसा बहुत सारे संदेश को मैं सुना हूँ, उसके लिए मैं तालियां बजाया हूँ. How it is possible, I don't know. कैसा ये हो सकता है मुझे You पता know, ही नहीं. Peter says, as Jesus is, so I am now in this world. Look on me. और यीशु वहां पे पत्रस ने कह रहा है कैसा यीशु मसीह है वैसा मैं हूँ, मेरे तरफ देखो. Silver and gold I don't have. सोना चांदी तो मेरे पास नहीं What है, I have I give. मेरे पास क्या है मैं देता हूँ. Rise up and walk in the name of Jesus. यीशु के नाम से उठ के चल बोलकर कहता है. Now prayer over. अभी प्रार्थना खत्म हो गया. Peter is standing there. John is standing there. पत्रस और यूहन्ना दोनों भी वहां पे खड़े हैं. Lame man is still lying down. अभी भी वो लंगड़ा मनुष्य वहां पे पड़ा है. Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Prayer over. प्रार्थना खत्म हो All चुका of you है. say prayer over. प्रार्थना खत्म हो चुका है. Healing prayer over. चंगाई की प्रार्थना खत्म हो चुका है. Then Bible says Peter lifted him up. उसके बाद बाइबल कहता है पत्रस ने उसको उठाया. Peter and John lifted him up. और पत्रस और यूहन्ना उनको उठाया. By birth he is lame, वो पैदाइश से वो लंगड़ा था, but they lifted him up. लेकिन वो उनको उठाया. When they lifted him up, कब उनको उठाया, Bible says बाइबल कहता है strength came to his legs, came to his ankle. और उनके ठकानों में वहां पे बल आया बोलकर कहता है. Then that man started leaping. और उसके बाद वो खड़ा होके चलना फिरा लगा. Then he started dancing. और वो वहां पे कूदने लगा. Now my question, मेरा प्रश्न ये है, when the miracle took place, अद्भुत कब हो गया? when the miracle took place, कब अद्भुत हो गया? while praying miracle took place? प्रार्थना करते समय में अद्भुत हुआ क्या? Maybe it took place in the spiritual realm. शायद वो आत्मिक नियम में हुआ होगा. So after prayer, प्रार्थना के बाद if Peter and John leaves that man there itself, if they go inside for prayer, और जॉन और यूहन्ना और पतरस ऐसा ही पड़ा हुआ छोड़ के ऐसा ही गए तो अंदर, this man will be still there in the bed. वो व्यक्ति अभी भी वहां पे ही बिस्तर पर पड़ा हुआ रहता था. Not only they operated faith, they make sure that man also operates faith. वही खाली विश्वास काम में नहीं लाए, वो ऐसा किया वो व्यक्ति भी विश्वास काम में लाए जैसा. Our faith should be followed by action. हमारा विश्वास वो कामों के जरिए जाना चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. We all pray. हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं. After prayer, we should not lie down in the same place. लेकिन प्रार्थना के बाद हम वही स्थान पे वही जगह में हम पड़ा नहीं रहना We चाहिए. should attempt what we cannot do. हमको क्या नहीं हो सकता है वो करने के लिए हम जाना चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. Then you will see miracles. और तभी आप वहां पे अद्भुतों को देखते हैं. Now you are praying for long life. अभी आप दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना You कर are रहे हैं. speaking healing scriptures. आप चंगाई का वचन को बोल रहे हैं. Maybe some ailments are there in your body, शायद आपके शरीर में कुछ तो वहां पे रहेगा, but you have to do something to check whether it is there or gone. वो वहां पे दर्द है क्या नहीं बोलकर आप जांचना चाहिए. Now come with me to Mark 10th chapter. One more story. मार्कुस का 10वीं अध्याय की और एक कथा है, आप आइए. This is all of us know this story, blind Bartimaeus story. ये कथा हम सभी को पता है, यहाँ अंधा बारतिमाई के बारे में. I was in so many songs and dramas and everything they did.
और इसके बारे में बहुत सारे वहाँ पे नाटक वगैरह सब कुछ किया है। But except one verse, everything they will do. एक वचन छोड़ के वो सभी वो करते हैं। Okay. Marks 10 again. It starts from verse 46. ये 46वां वचन से शुरुआत होता है। He started crying, "Son of David, have mercy on me." वो कहता है दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर दया कर बोल के। Then they are telling you, "Shut up." वो कहते हैं वो मुंह बंद करो बोल के वो कहते हैं। Okay, verse 49 to 52 will read. 49 से 49 and to 52. And Jesus stood still, commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, "Be of good comfort, rise, he calleth thee." Now listen carefully, verse 50, you have to give note attention here. He, casting away his garments, rose and came to Jesus. Jesus answered and said unto him, "What wilt thou that I should do unto thee?" The blind man said unto him, "Lord, that I might receive my sight." And Jesus said unto him, "Go thy way, thy faith has made thee whole." Immediately he received his sight, followed Jesus in the way. और मार्कुस का 10वें अध्याय 49वें वचन से 52वें वचन तक। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ठांडस बांधो, उठ, वो तुझे बुलाता है। 50वां वचन ध्यान दीजिए। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, ये कि मैं देखने लगूं। Okay, now listen. Again I'll repeat it. I'll tell the story. Here is blind Bartimaeus sitting on the highway begging. और ये अंधा बारतिमाई वहां पे रास्ते में बैठा है। And Jesus was walking. और यीशु मसीह वहां पे जा रहा था। So many people were Jesus. और पे यीशु के पीछे बहुत लोग थे, भीड़। This man is screaming, "Son of David, have mercy on me." और ये व्यक्ति वहां पे मसीह को बोल के, दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर दया कर बोलकर ये कह रहा था। People when they say, "Hey, shut up, don't scream. He is busy. He is going now." और वहां पे लोग उसको बोल रहे थे, चिल्लाओ मत, वो वहां पे जा रहा है उनके मार्ग में बोलकर ये लोग उसको बोल रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। But still he screamed. फिर भी वो चिल्ला रहा था। Jesus called him. यीशु मसीह उनको बुलाया। When he called him, what he did is very important. जब वो बुलाने के बाद वो क्या किया वो बहुत ही मुख्य है। In those days, blind people will wear one uniform. उन दिनों में वहां पे अंधे लोग, उनका ही एक कपड़ा रहता था। Maybe something like a blue color apron. ऐसा कि एक नीला रंग का एक एप्रन का जैसा। So when they wear that apron, everybody will know he is a blind person. जब वो एप्रन एक ऐसा नीला रंग का ऐसा पहने तो सभी लोग पहचान लेते थे ये अंधा है बोल के। When Jesus called him, कब यीशु मसीह बुलाया, the first step what he did is पहला कदम, पहला अंश क्या किया वो? he removed that apron. उसका जो एप्रन, जो कपड़ा वो जो ऊपर का फेंक दिया। Then he went to Jesus. और उसके बाद यीशु के पास जाता है। Here Jesus didn't even pray for him. और यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना भी नहीं किया। I'm really surprised. No मैं- healing prayer here. यहाँ पे चंगाई का प्रार्थना ही नहीं किया। Jesus asking, "Tell what should I do?" यीशु ने कहता है मैं तुझे तेरे लिए क्या करूं बोल के। He's saying, "Lord, pray I will receive my sight." वो कहता है हे रब्बी मैं देखना चाहूं को ऐसा प्रार्थना करो। Jesus says, "Go your way, your faith has made you whole." और यीशु मसीह कहता है जा तेरा मार्ग पर और तेरा विश्वास से ही तुझे चंगा कर दिया So बोल के। what performed miracle for blind Bartimaeus? अंधा बारतिमाई को अद्भुत क्या किया? His faith made a miracle for him. उसका विश्वास ही उसको अद्भुत Because मिला है। he not only believed, he acted on faith. वो खाली विश्वास ही नहीं किया, विश्वास के ऊपर काम भी किया। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? His faith made him whole. उसका विश्वास उसको अच्छा कर दिया। Say after me, "My faith makes me whole." मेरा विश्वास मुझे अच्छा कर देगा। Now what we should do? अभी क्या करना है?
Okay, please don't throw your spectacle today, saying my faith makes me whole. और आपका चश्मे को निकाल के मत फेंकिए कि मेरा विश्वास मुझे चंगा किया बोल के। What we should do? हमको क्या करना है? I met one sister. I respect that family so much. एक बहन को मिला, मैं उस परिवार को बहुत ही मैं आदर करता हूँ। Her husband passed away. उसका पति मर गए हैं। He's a good friend of mine. वो मेरा बहुत ही सगे दोस्त था। I just met them and I was talking with them. मैं उसको जब मिला था उस परिवार को मैं बात I asked, how is your health? मैं उनको पूछा आपका सेहत कैसा है? And she said, brother, I have a sugar. It is 400 plus. But I have a full faith. I will not take tablet. और वो बहन ने कह रहे थे, ब्रदर मुझे 400 के ऊपर मेरा जो शुगर लेवल है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं वहाँ पे अच्छे रहता हूँ बोल के। I said that is not faith, that is foolishness. वो विश्वास नहीं है, वो मूर्खता है। Full faith means पूरा विश्वास बोले तो that sugar level should come down. वो जो शुगर का जो लेवल है वो कम आना चाहिए। I told her, better you take tablet, you will live long life. मैं उसको बोला था अच्छे से आप गोली लेना है, लेके आप वहाँ पे दीर्घ आयु तक जी सकते हैं। Your children needs mother, that's very important. क्योंकि आपके बच्चों को आप चाहिए या माता चाहिए। Second, you are very confused person, you don't know what is faith. दूसरा, आप बहुत ही गड़बड़ में है क्योंकि आपको विश्वास क्या है बोलकर पता ही नहीं If है। you want to prove your faith, अगर आपका विश्वास आप वहाँ पे स्थापन करना चाहते I हैं तो told her go for test. मैं बोल दिया कि आप को जांच लीजिए Show the normal report. और नॉर्मल एक रिपोर्ट को बताइए। Then your doctor only will reduce. Doctor will say stop. तभी आपका डॉक्टर ही बोलेंगे आपको ये बंद करो बोल के। Hello, are you with me? आप मेरे साथ You हैं? understand what I'm saying? You know, this is a problem when we hear faith, no, healings, miracles. Some people become so foolish. They do some blunders. Then people think faith life doesn't work. You know, it is fake. It is not true. It is not practical. और लोग ये विश्वासों को, अद्भुतों को, ये चंगाई को ये सुन के वो लोग ऐसा ले लेते हैं, वहां पे एक ऐसा काम कर देते हैं वो नहीं करना, और वो करके बाद में ऐसा अपने आप में वैसा ला लेते हैं, और लोग कहते हैं कि ये विश्वास का जीवन जीना बहुत ही कष्ट है, ऐसा नहीं होता है बोल के। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Do you believe your youth is renewed like an eagle? आप विश्वास करते हैं आपका आपका जो जवानी फिर से जवान लोगों के जैसा आता है बोल के? Eagle. उक्काब के जैसा। Do you believe the Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus is dwelling inside you, quickening your mortal bodies? और जो मुर्दा शरीर जो यीशु मसीह को जो जिंदा किया, वो आत्मा मेरे अंदर है, वो आत्मा मेरा हर एक अंगों को जिलाएगा बोलकर विश्वास करते हैं? Do you believe? आप Say विश्वास out to करते me, हैं? Spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus is dwelling inside me. Every day He will quicken my body. जो परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह का मुर्दा शरीर को जिंदा किया है, वो मेरे अंदर बसा है, और मेरा शरीर को हर एक अंगों में जिलाएगा। Tell every day और हर दिन ये बोलिए and show every test what doctor says do it, show a normal report. और ये हर दिन बोलिए, और जो डॉक्टर जो जांच कर ले बोलता है उसको नॉर्मल रिपोर्ट बताइए। I'll tell you do this, no need to preach gospel to your doctor. Your doctor will come to know who is Jesus. और आप ये करिए, आपको आपका डॉक्टर वहां पे सुसमाचार सुनने का जरूरी नहीं रहता है, आपको देख के ही वो समझ लेता है यीशु मसीह के बारे में। Something is working in this body. ये शरीर में कुछ तो वहां पे काम कर रहा है बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? आप खुश है? Yes, no, yes, no, yes, है no. क्या नहीं? Foolishness. मूर्ख था, We should avoid. हम लोग उसको दूर रखना चाहिए। Okay, Proverbs 9th chapter. नीति वचन 9वां अध्याय Verse 11. 11 वचन, 9वां अध्याय 11 वचन। For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. 9वां अध्याय 11 वचन, नीति वचन। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। You know, wisdom is speaking here.
यहाँ पे ज्ञान बात कर रहा है। Who is speaking? कौन बात कर रहा है? Wisdom. ज्ञान। Wisdom says, by me, that is by wisdom, your days will be multiplied and the years of your life shall be increased. यहाँ पे बुद्धि कह रही है मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। Say, by wisdom, my days will be multiplied. By wisdom, the years of my life shall be increased. बुद्धि के द्वारा मेरा आयु बढ़ेगी। ज्ञान के द्वारा मेरा आयु बढ़ेगी। ज्ञान के द्वारा जीवन के वर्ष अधिक होंगे। Wisdom. ज्ञान। Bible says Christ is my wisdom. बाइबल कहता है मसीह मेरा ज्ञान है बोल के। Say Christ is my wisdom. मसीह मेरा ज्ञान है। By wisdom you will have a long life. ज्ञान से आपको दीर्घ आयु रहेगा। What is wisdom? ये ज्ञान बोले तो क्या? We see somebody, very smart, solves a problem. You call him, he's a very wise person. जो व्यक्ति समस्या को जो हल करता है वो उनको हम बोलते हैं वो बहुत ही ज्ञानी है बोल के। I'm not talking about cunningness, okay? Wisdom. मैं ज्ञान के बारे में कह रहा हूँ, ऐसा चालू नहीं। चालू के बारे में नहीं। Wisdom means what? ज्ञान बोले तो क्या? See, we all go to school. देखिए हम सभी लोग स्कूलों We को all जाते studied हैं। in school. हम सभी लोग स्कूलों में पढ़ा है। Their teacher teaches. वहाँ पे वो टीचर वहाँ पे बोधना करती Maybe है। when they're in first standard, second standard, they teach mathematics, how to do addition. और पहला और दूसरी कक्षा में रहे तो वो लोग एक प्लस कैसा करना बोल के, How to multiply, they teach. और कैसा गुणाकार करना चाहिए बोलकर वो सिखाते हैं। What the teacher is imparting is knowledge. वो जो टीचर क्या करती है ज्ञान को वो देती रहती है। Hallelujah. हालेलुया। What they receive? Knowledge. और वो लोग उनको वो विवेक मिलता है। Knowledge क्या बोलते हैं? बुद्धि मिलता है। Knowledge. What they receive is knowledge. और जो उनको मिलता है वो बुद्धि मिलता है। Then you send your child to shop. और आपके बच्चों को आप दुकान को भेजिए। Give him 10 rupees. उनको 10 रुपए दीजिए। Buy something and come. और कुछ तो खरीद लेके आइए। There he has learned how to do addition with 5 fingers. और वहां पे वो लोग कैसा ये कितना होता बोलकर वो लेखा करते हैं कितना कितना बोल So के। when he goes to shop, कब वो लोग दुकान को जाते हैं he buys something for 6 rupees. और 6 रुपए के लिए कुछ तो वो लोग लेते He हैं। remembers what the teacher taught. जो टीचर ने सिखाई है उसको याद कर लेते हैं He वो is लोग। calculating with all 10 fingers. और सारे 10 उंगली से वो लोग तोलना करते रहते कितना कितना वो बोल के। That shopkeeper thought he's a small child, I can cheat. और वो दुकान वाला सोचता है ये छोटा बच्चा है उसको कैसा भी वंचना करेंगे बोल But के। the small kid is not living. लेकिन ये छोटा बच्चा ऐसा ही नहीं छोड़ता है। 6 rupees means 10 and 4 is only 6. Another 4 rupees balance you have to give back. वो बोलता है 10 रुपए देने के बाद 6 रुपए का वहाँ पे खरीद लिया बोले के बाद वो वहाँ पे देख कर लेकर करके वो 4 रुपए मांगता You है। know what the child is doing? आपको पता है बच्चा क्या कर रहा है? Applying the knowledge what he received in the classroom. क्या क्लास की कक्षा में वो ने जो सुना था वो उसको वो वहाँ पे काम में ला रहा है। That is called wisdom. उसको ही ज्ञान कहते हैं। Application of knowledge. और जो बुद्धि है उसमें काम में लाना। That is an English dictionary meaning I'm telling. वो इंग्लिश का डिक्शनरी का एक मीनिंग मैं कह रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So we get knowledge about health everywhere. तंदुरुस्त के बारे में हमको ज्ञान सभी तरफ मिलता है। What to eat, what not to eat, how much to eat, whether to do exercise, all everywhere as a knowledge. क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कितना चाहिए वो सब हमको वो मिलता है नॉलेज। What we should do after getting knowledge? वो ज्ञान मिलने के बाद हमको क्या करना है? We should apply it. उसको काम में लाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Faith without action is dead. विश्वास कर्मों के बिना मरा हुआ है। Because you exercise faith, you can't keep
eating, how much ever you want. आप विश्वास में काम में ला रहे बोल के आप कितना भी खाना बोल के, वो ऐसा नहीं है. You know, some people like some scriptures, they talk with the Bible, we think, my God is so spiritual, better we repent. और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वचन को निकाल के बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये आत्मिकता ही का वचन है बोलकर हम बोलते हैं. 1 Timothy, पहला तीमुथियुस 4th chapter, चौथा अध्याय, verse 4 and 5. चौथा अध्याय, चौथा और पांचवा वचन. For every creature of God is good and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving, it is sanctified by the word of God and prayer. चौथा अध्याय, चौथा वचन तीमुथियुस का पहला. क्योंकि परमेश्वर की सूझी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अविश्वास करने के योग्य नहीं, पर ये कि धन्यवाद के साथ खाई जाए. This is a verse people use when they want to eat food. और ये When they want to eat, they use this verse. कब वो लोग खाते समय में ये वचन को उपयोग कर लेते हैं. Whatever they want, they'll eat, which is flying, creeping, walking, everything they'll eat. Because Bible says everything we should sanctify by word and prayer. क्योंकि यहाँ पे बाइबल में कह रहा है वो लोग ऐसा खाते हैं कि जो ऊपर आकाश में चलने का और यहाँ पे भूमि पर चलने का सारा जानवरों को वो लोग खा लेते हैं, क्योंकि जो कुछ भी खाते हैं वचन और उससे शुद्ध होता है बोलकर कहते हैं. Are you with me? आप मेरे साथ हैं. But I said, I literally one guy, okay, how to put it. When I was young, I had some friends. जब मैं जो जवान था तब मेरे दोस्तों मेरे साथ थे बहुत लोग. Only 3 people. 3 लोग थे. One of my friends' family, they called us because all 3 are not from Gulbarga, come home for food. वो तीनों लोग गुलबर्गे से नहीं थे. वो लोग इसीलिए जब भी वो लोग जाते थे वो लोग वहाँ पे बुलाते थे मुझे. And they called us, they said, you are a guest, first you eat food. और वो कहते थे आप हमारे जो अतिथि है, आप पहला खाना चाहिए बोल के. One was a medical student, one is a dental student. एक वहाँ पे मेडिकल एक विद्यार्थी था और एक डेंटल का विद्यार्थी था. We started eating food. हम खाने का शुरुआत करें. That family purchased only 1 kg chicken. वो परिवार खाली 1 kg चिकन वो खरीद लिए थे. For 3 of us it is not enough. लेकिन हम तीनों को बस ही नहीं हो रहा था. After everything over, one more serve over, chicken over. और एक बार वो आता बोलकर हम देखते रहते थे, लेकिन वहाँ पे चिकन खत्म हो चुका था. They are telling, we thought 1 kg is enough for 6 people, 7 people, but you 3 only finished it. हम ऐसा सोचे थे कि 1 kg वहाँ पे 6 जने 7 जने को होता है बोल के, लेकिन आप तीनों लोग 1 kg खत्म किए बोल के. When they said grace, this boy friend of mine quoted this verse. जब वो ये कृपा वो अनुग्रह बोलकर कहने when के they बाद praying before food, my friend quoted this verse. अब वो खाने से पहले मेरा दोस्त इस वचन को वो बोल दिया. Listen. Eating is good. खाना अच्छा है. It is good to give quotations. कोटेशन भी बोलना अच्छा है. But the same verse chapter says, वही अध्याय में कहता है, verse, okay, we'll take next verse. Now listen. Galatians 5th chapter, verse 22, if you read, it says, self-control is a fruit of the Spirit. 5वीं अध्याय 22वां वचन गलती में कहता है, वहाँ पे स्वनियंत्रण वो पवित्र आत्मा का फल है बोल के. Hallelujah. हालेलुया. Self-control. स्वनियंत्रण. When the food comes, we have to control. जब खाना आता है तो हम उसको नियंत्रण में रहना चाहिए. Because you are confessing God's word, you are using quotations, you can't eat how much ever you want. आप वचन को बोल रहे, आप वचन को उपयोग कर रहे हैं, प्रार्थना में बोले तो आप ज्यादा खाना बोलकर नहीं है ऐसा. How big is your stomach? आपका पेट कितना बड़ा है? You load with 1 kg, 2 kg, 3 kg, what will happen? 1 kg, 2 kg आप खाए तो क्या होता है? You don't know. I come from a place. और आपको पता नहीं रहेगा शायद, लेकिन मैं ऐसा जगह से आया हूँ, वो ऐसा वो कम खाना नहीं देते, वो डालते हैं. It will be like a mouth.
silver. पहला ही डालते समय में एक पहाड़ के जैसा इतना डाल देते वो लोग, मगर ज्ञान आपको सहायता करता है। Hallelujah. हालेलुया। ज्ञान कहता है जरूरी नहीं है ये, Don't do it. मत करिए, Don't do it. मत करिए। Faith without action is dead. विश्वास काम के बिना वो मरा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Christ is your wisdom. मसीह ही आपका ज्ञान है। Use wisdom. ज्ञान को उपयोग करिए, You will have a long life. आपको दीर्घ आयु रहेगा। Amen. आमीन। All the 4 steps of faith is very important. और ये विश्वास का नियम जो कदम कदम है वो बहुत ही मुख्य है। And the more important is, if you practice all 4, it should be followed by action. और जो आप चारों भी आप विश्वास अगर काम में लाना है तो वो काम में लाना है आपको। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all stand up? हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे।